हे वेलकम यू ऑल वंस अगेन। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पार्ट है, जो पेपर मॉडल का सेक्शन सी है, सेक्शन सी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, जो 9 मार्क्स का सीधे सीधे 9 नंबर का सवाल है। 3 मार्क्स मैचिंग द फंक्शन, 3 मार्क्स कंप्लीट द डायलॉग, 3 मार्क्स कंप्लीट द सेंटेंस। यानी इस तरह से 3 9 नंबर के सवाल बनते हैं इस फंक्शन बेस्ड पर, फंक्शन आधारित पर। तो इस फंक्शन को मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ विद एग्जांपल्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्त कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन हिट कर दें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिक्स है जिसको अगर आप ध्यान से समझ देंगे तो मैचिंग फंक्शन में, कंप्लीट द डायलॉग में, कंप्लीट द सेंटेंस में आप कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हो। उसका रीज़न है कि इन तीनों टॉपिक्स में इस साल के लिए जो रिवाइज सिलेबस है 2021 का, उसमें कुछ भी आपको अपने से सेंटेंस नहीं बनाना है। यानी ऑलरेडी जो आंसर्स आपको देना है उसके सेंटेंस पहले से बने रहेंगे। अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके सही वर्ड, सही सेंटेंस चूज करके करेक्ट वाला आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, आपको फंक्शंस के कीवर्ड आने चाहिए कि वो कीवर्ड्स आपको पता हों कि ये वाला कीवर्ड्स है तो पक्का फंक्शन यही हो गया, और उसके कुछ ट्रिक्स हैं उसको आपको माइंड में रखना है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखा देने वाला हूँ। पूरी वीडियो को अंत तक देख लेना और दोस्त मज़ा आ जाए तो औरों को भी शेयर कर देना। सो स्टार्ट द वीडियो। नेम ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है और उसके कीवर्ड्स क्या हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1, डिस्क्राइबिंग पर्सन। डिस्क्राइबिंग वर्णन करना, पर्सन व्यक्ति, व्यक्ति का वर्णन करना। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बात बताई गई, उसके बारे में कुछ तारीफ बताई गई हो, उसके बारे में कुछ कहा गया हो। इन सब को दर्शाने के लिए जो कीवर्ड्स आते हैं फंक्शन में, हु का मतलब क्या होता है, जो। वैसे तो क्वेश्चन के लिए अगर हु आता है तो कौन है, लेकिन यहाँ पर जो संबंधक विभक्ति के रूप में आएगा, जो यहाँ पर किस लिए आएगा, डिस्क्राइबिंग पर्सन के लिए आएगा, वहाँ के अर्थ में इसका अर्थ होगा जो, और मनुष्य जाति के लिए ही इस्तेमाल होता है, किसी पशु पक्षी प्राणी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान रखना, मनुष्य का नाम हो और उसके बाद हु हो, और हु के बाद एक सेंटेंस लिखा हो जो उस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, कुछ तारीख बता रहा है। हुम माने जिन्हें या जिनको या जिन्हें, ये मनुष्य के लिए भी आएगा। हुज माने जिसका या जिसकी, संबंध बताने के लिए ये वर्ड का, कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। तो जैसे बच्चों हमने ने डिस्क्राइबिंग पर्सन पढ़ा, तो डिस्क्राइबिंग पर्सन के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। डिस्क्राइबिंग पर्सन इस फंक्शन में व्यक्ति का वर्णन किया गया होता है, अर्थात कोई निश्चित व्यक्ति के विषय में कोई बात कही गई होती है। जैसे कीवर्ड्स हु, हुज, हुम। वीर इज़ द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। वीर वो लड़का है जिसे पहला इनाम मिला है। वीर वो लड़का है जो पहला इनाम प्राप्त किया। यानी क्या हो रहा है, वीर के बारे में वर्णन हो रहा है। वीर की खासियत क्या है, पहला इनाम पाया। द बॉय हुज सिंगिंग इज़ माई ब्रदर। द बॉय हुज सिंगिंग इज़ माई ब्रदर। लड़का जो इज़ सिंगिंग गा रहा है, इज़ माई ब्रदर मेरा भाई है। लड़का जो गा रहा है वो मेरा भाई है। श्रद्धा इज़ द गर्ल। श्रद्धा लड़की है। हुज पर्स इज स्टोलन, जिसका पर्स चुरा लिया गया। यानी उस व्यक्ति के साथ कुछ निश्चित बात कही गई, कुछ निश्चित, देखो इस फंक्शन में व्यक्ति का वर्णन करना हो, अर्थात उसके बारे में कोई निश्चित बात व्यक्ति के बारे में कहने गई हो, कोई खास बात बतानी हो, तो यहाँ पर ये डिस्क्राइबिंग पर्सन वाले फंक्शंस का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, रुद्रा इज़ द बॉय हुज फादर इज़ ए डॉक्टर। रुद्रा लड़का है जिसके पिताजी क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। रमेश भाई इज़ द पर्सन whom we all respect। रमेश भाई वो व्यक्ति हैं जिनका हम सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। 6, राही whom we met is very clever। राही जिसे हम मिले थे बहुत चालाक है। इसके अलावा इस फंक्शन में विशेषण
वाले सादे वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे गांधी जी वाज एन ऑनेस्ट मैन। गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति थे। यानी व्यक्ति के वर्णन में विशेषता बताने वाले शब्द भी आ सकता है। विशाल इज अ टॉल एंड हैंडसम बॉय। विशाल एक लंबा और खूबसूरत लड़का है। तो आई होप आपको ये वाला फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। अब हम सेकेंड फंक्शन की बात करेंगे, डिस्क्राइबिंग थिंग आर एनिमल। ऐसा रहेगा डिस्क्राइबिंग थिंग या डिस्क्राइबिंग एनिमल। तो वहाँ पर विच और दैट का इस्तेमाल होगा। विच का मतलब भी जो होता है वस्तु, और दैट का भी मतलब जो होता है वस्तु और प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए विच और दैट का यूज़ होगा। अब देखो इसके लिए यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन नंबर 2, डिस्क्राइबिंग थिंग। इस फंक्शन में वस्तु का वर्णन किया गया होता है, वस्तु का वर्णन किया जाता है। कीवर्ड्स में कंजक्शंस क्या रहेंगे, विच और दैट। पहला, द हाउस विच यू बॉट इज़ वेरी नाइस। घर जो तुमने खरीदा बहुत अच्छा है। तो यहाँ घर की तारीफ हो गई, घर के बारे में कोई खास बात बता दी गई। द बुक दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल इज़ फेमस फॉर बुक्स। द बुक किताब दैट इज़ लाइंग जो पड़ी है कहाँ पर, टेबल पर, किसके लिए, इज़ फेमस फॉर जोक्स। जोक्स के लिए, मजाक के लिए क्या है, जो के लिए फेमस है। समझे बात को। यहाँ पर वस्तु का वर्णन किया गया है। द बुक दैट यू आर रीडिंग इज रिटन बाय शेक्सपियर। किताब जो पढ़ रहे हो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। यानी किसी वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है, किसी वस्तु के बारे में क्या किया गया है, कुछ खास बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट फंक्शन है थर्ड वाला, डिस्क्राइबिंग लोकेशन आर प्लेस। लोकेशन और प्लेस दोनों का एक ही मतलब होता है, स्थल या स्थान। यानी किसी स्थान के बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन होगा वेयर और विच होगा। वेयर का मतलब जहाँ, विच का मतलब जो। अब यहाँ पे समझें, इस फंक्शन में जो डिस्क्राइबिंग प्लेस या लोकेशन है, तो डिस्क्राइबिंग प्लेस और लोकेशन के लिए यहाँ पर आप समझें, इस फंक्शन में किसी भी स्थान अथवा जगह का वर्णन होता है। विच वेयर के पहले गांव, शहर, स्कूल, बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, डॉक्टर हाउस, शॉपिंग सेंटर जैसे स्थलों का नाम दिया होता है। यानी खास पहचान इसकी होगी कि वेयर और विच कंजक्शन आया है तो उसके पहले किसी गांव का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी स्कूल का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी रेलवे स्टेशन का नाम हो सकता है, किसी डॉक्टर हाउस का नाम हो सकता है, किसी शॉपिंग सेंटर का नाम हो सकता है। ऐसे किसी भी स्थान का नाम रहता ही रहता है। कीवर्ड्स विच और वेयर। एग्जाम्पल देखते हैं। पंचगनी इज़ द प्लेस वेयर वी वेंट फॉर द पिकनिक। पंचगनी इज़ द प्लेस, यहाँ वर्ड आया है प्लेस, और प्लेस के बाद क्या है, वेयर। हमने कहा वेयर के पहले कोई ना कोई प्लेस का नाम रहेगा। तो पंचगनी जगह है जहाँ हम पिकनिक के लिए गए थे। लाल किला विच इज़ अ फेमस मोनूमेंट इज़ इन दिल्ली। लाल किला विच इज, लाल किला क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है, इमारत का नाम है, फोर्ट का नाम है। लाल और विच के पहले वो फोर्ट बिल्डिंग का नाम है। लाल किला एक प्रसिद्ध मकबरा है, मोनूमेंट है, जो दिल्ली में क्या है, स्मृति चिन्ह है जो दिल्ली में है। द मार्केट वॉज क्राउडेड विथ पीपल। बाजार लोगों की भीड़ से भरा था। कौन भरा था, मार्केट। तो यहाँ पर भी प्लेस का वर्णन होता है। क्या भरा था, मार्केट। सोमनाथ, द सोमनाथ टेम्पल विच इज़ फेमस शिवा टेम्पल इज गुजरात। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल क्या है, किसी प्लेस का नाम है जो प्रसिद्ध है शिव मंदिर के रूप में, कहाँ है, गुजरात में। अगला वर्ड है स्पेसिफाइंग लोकेशन आर प्लेस। अब यहाँ पर समझो, स्पेसिफाइंग लोकेशन आर प्लेस। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, थर्ड नंबर पर सेम ही है कि डिस्क्राइबिंग लोकेशन। पहले क्या पढ़ा, डिस्क्राइबिंग लोकेशन आर प्लेस। अब यहाँ पर स्पेसिफाइंग लोकेशन या प्लेस। लोकेशन प्लेस का मतलब स्थान होता है। डिस्क्राइबिंग रहेगा तो वेयर और विच आएगा, और स्पेसिफाइंग लोकेशन या प्लेस रहेगा, यानी कोई भी स्थान को स्पेसिफाई करना है, एग्जैक्ट जगह कहाँ है। उसके लिए कुछ प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, नियर, एट, अंडर, बिहाइंड, हियर, देयर। इन मतलब कोई जगह के अंदर, ऑन मतलब पर या ऊपर, नियर नज़दीक, एट माने पर, अंडर माने नीचे, बिहाइंड माने पीछे, हियर माने यहाँ, देयर मतलब, यानी कोई वस्तु स्थान का एग्जैक्ट आपको लोकेशन बनाना है,
एग्जैक्ट सही जगह बतानी है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए एक फंक्शन आता है स्पेसिफाइंग लोकेशन और प्लेस। इस फंक्शन में कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु किस स्थान पर आई हुई है वो जाना जा सकता है। कीवर्ड्स में इन, ऑन, नियर, एट, अंडर, बिहाइंड, हियर, देयर आते हैं। द प्रोग्राम इज़ इन द टाउन हॉल। प्रोग्राम टाउन हॉल के अंदर है। कहाँ है? अंदर है। तो यहाँ इस फंक्शन में किसी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु किस स्थान पर है। प्रोग्राम किस स्थान में है? टाउन हॉल में। यहाँ स्पेसिफाइंग लोकेशन है। माई हाउस इज़ ऑन द टीबी रोड। मेरा घर टीबी सड़क पर है। ठीक है। द टेम्पल इज़ बिहाइंड माई हाउस। टेम्पल मंदिर मेरे घर के पीछे है। लोकेशन क्या है? मेरे घर के पीछे है। दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। वे मैदान पर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन में किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु किस जगह पर है, लड़के खेल रहे हैं तो किस जगह पे खेल रहे हैं? ग्राउंड पर खेल रहे हैं, वो जाना जा सकता है। और उसके लिए फंक्शन क्या है? स्पेसिफाइंग लोकेशन। अगले फंक्शन पे चलते हैं 5 नंबर पर, डिस्क्राइबिंग टाइम या स्पेसिफाइंग टाइम। दोनों कॉमन है, डिस्क्राइबिंग टाइम, स्पेसिफाइंग टाइम। अब डिस्क्राइबिंग टाइम के लिए यहाँ पर अगर समय सूचक शब्द जैसे एस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, एट 5 PM, एट 10 AM 5 बजे 10 बजे, ऑन 8 जनवरी 8 जनवरी को, इन समर मानसून विंटर, इन सीजन्स में मौसमों में, एट नून दोपहर में, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम को, सिंस इतने समय से, फॉर इतने समय से, एज सून एज ज्यों ही, व्हेन एटसेट्रा इत्यादि में से कोई भी एक कीवर्ड आता है तो आप समझ जाओगे वो डिस्क्राइबिंग टाइम है या स्पेसिफाइंग टाइम है। देखो अब डिस्क्राइबिंग टाइम और स्पेसिफाइंग टाइम बस आपको सेंटेंस में मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो अगले फंक्शन को बता दिया गया है, कंपेयरिंग थिंग्स या डिस्क्राइबिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो इस फंक्शन में दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच तुलना की जाती है तो वहाँ क्या होता है? कंपेयरिंग थिंग या डिस्क्राइबिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कीवर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव को एज अथवा सो एज, अथवा एडजेक्टिव में प्रत्यय ईआर जुड़ा रहेगा तुरंत देन आएगा, या मोर रहेगा उसके बाद देन आएगा, या द रहेगा आर्टिकल और उसके बाद एडजेक्टिव और प्रत्यय उसमें ईएसटी रहेगा, या द मोस्ट रहेगा। जैसे रितेश इज एज हैंडसम एज रेनिस। तो यहाँ हैंडसम वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। रितेश और रेनिस की विशेषता है तो दोनों एक समान खूबसूरत हैं। रितेश उतना ही हैंडसम है जितना कि रेनिस। मितेश इज मोर हैंड वर्किंग दैन सोहन। मितेश सोहन की अपेक्षा अधिक क्या है? कठिन परिश्रमी। हार्ड वर्किंग, यहाँ पर हार्ड वर्किंग में अगर आप देखने वाले हो तो ये लंबे उच्चारण वाला शब्द है इसलिए इसमें ER नहीं जुड़ पाए, इसलिए इसमें क्या जोड़ देते हैं? मोर। अहमदाबाद इज़ हॉटर दैन सूरत। अहमदाबाद सूरत की अपेक्षा अधिक होगा तो हॉट एडजेक्टिव में ER जुड़ गया तो हॉटर हो गया। गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। गोल्ड दुनिया से सबसे ज़्यादा महंगा धातु है। मीट, अब देखो मीट इज़ नॉट सो क्लेवर एज मयंक। मीट मयंक के जितना चालाक नहीं है। अशोक इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अशोक क्लास का सबसे चालाक लड़का है। रीना इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल इन द क्लास। महेश इज़ नॉट क्लेवरर दैन मोहित। महेश मोहित की अपेक्षा ज़्यादा चालाक नहीं है। तो यहाँ एडजेक्टिव है क्लेवर, इसमें जुड़ गया है ER और उसके बाद आ गया है देन। और सो एज के बीच में एडजेक्टिव रहा, एडजेक्टिव में प्रत्यय EST जरा है जैसे क्लेवरेस्ट है, और या एडजेक्टिव के पहले द मोस्ट आया और द मोर आया या सिर्फ मोर आया तो वो सब क्या होगा? कंपेयरिंग होगा। कंपेयरिंग पीपल, कंपेयरिंग थिंग, डिस्क्राइबिंग थिंग ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कुछ भी है वही होगा, यानी कंपेयरिंग वाला ही सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर शोइंग इमोशंस, इमोशंस मीनिंग भावनाओं को व्यक्त करना। तो अगर सेंटेंस में हुर्रे, वाव, ओ, आ, हे, एलास, आउच ऐसे तमाम वर्ड्स आते हैं तो वो क्या है? इमोशन को शो करता है। एक्सचेंजिंग प्लीजेंटरीज आर नाइसिटीज, अच्छाई भलाई।
प्लीजेंटरीज और नाइसिटीज़ के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो या किसी को अभिवादन करते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे किसी को हमने बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मिले तो हेलो कहा, ग्रेट, गेट विल सून, जल्दी ठीक जाओ, थैंक यू, धन्यवाद, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सॉरी, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, चीयर अप, व्हाट एन आइडिया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बैड लक, हैप्पी जर्नी, ये सारी चीज़ें, शुभकामनाएं, शुभ अभिवादन, ये सब जो भी चीज़ें हैं, कर्स वगैरह सब इसमें आते हैं एक्सचेंजिंग प्लीजेंटरीज या एक्सचेंजिंग नाइसिटीज में। एग्जाम्पल्स लास्ट में देखेंगे। ड्यूरेशन आर पीरियड ऑफ, इस पर ध्यान रखना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस हाउ लॉन्ग से कोई सवाल वाला सेंटेंस शुरू होता है और फार के बाद समय की अवधि बता रहे, जैसे फॉर 5 ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये क्या होगा, देखो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन वाला सेंटेंस शुरू हुआ तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और फॉर आया हो सेंटेंस में, उसके बाद अनिश्चित समय हो, 5 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन आर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। सिंस व्हेन से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो और सिंस के बाद जो समय लिखा जाता है वो क्या रहेगा, सिंस आता है और उसमें समय लिखा है। जैसे सिंस 1998, सिंस व्हेन यू आर वर्किंग हियर, कब से तुम यहाँ काम कर रहे हो, सिंस 1998, 1998 से काम कर रहा हूँ। तो सिंस आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर आया तो पीरियड ऑफ टाइम है, और हाउ लॉन्ग अथवा फॉर आया तो वो क्या है, ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन का मतलब समय काल, पीरियड ऑफ टाइम का भी मतलब होता है समय काल या समय अवधि। 10वें नंबर पे चलते हैं, इंक्वायरी एज ए नेचर या सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी एज ए नेचर, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी एज ए नेचर का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक रूप से हम किसी से मिले जुले और अचानक हमारे मन में कोई सवाल आ जाए, जनरली जो पूछ लेते हैं उसी को हम इंक्वायरी एज ए नेचर, स्वभाववश पूछताछ करना। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी चाहने के लिए जो सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ, WH, व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी से ऐसे शुरू होने वाले वाक्य, तथा अगर विपरीत अपोजिट क्वेश्चंस होंगे वो सारे को किस में आएंगे, इंक्वायरी एज ए नेचर आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इंडिकेटिंग कंट्रास्ट, 11 नंबर। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, विरोध दर्शाना, यानी दो सेंटेंस हों और दोनों सेंटेंस में अपोजिट आइडियाज़ हों तो उसको कंट्रास्ट कहेंगे। और इससे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उसमें कीवर्ड्स में कंजक्शंस रहेंगे, बट, येट, स्टिल, बट, एट, स्टिल, किंतु, परंतु, फिर भी, दो, आल्दो, हाउ एवर, दो, आल्दो, हाउ एवर, यद्यप, फिर भी, इवन दो, इवन इफ, एज, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, ये सारे कीवर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आए हैं तो कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, विरोध दर्शा रहे हैं। 12 नंबर, एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव्स आर ऑप्शन। ऑप्शन चॉइस, विकल्प। अगर पसंदगी का भाव हो, विकल्प हो, ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव हो, तो उसके लिए कंजक्शंस हमेशा रहेगा, या तो और आय रहेगा, आइदर और रहेगा। आइदर आर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आई कैन ड्रिंक आइदर टी आर कॉफ़ी, या तो मैं चाय पी सकता हूँ या तो कॉफ़ी पी सकता हूँ। नाइदर नार, आई कैन नाइदर ड्रिंक टी नार कॉफ़ी, न तो मैं चाय पी सकता हूँ न तो मैं कॉफ़ी पी सकता हूँ, दो में से एक भी नहीं। रिपोर्टिंग इवेंट, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य, यानी जब भी रिपोर्टिंग इवेंट लिखा रहे आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है तो 5 तरह का सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है आपने, तो उसमें कोई भी अगर इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा है तो आप समझ जाना क्या है, रिपोर्टिंग इवेंट है, घटना का वर्णन है। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस का मतलब होता है क्रिया का वर्णन या कोई प्रक्रिया का वर्णन। ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होंगे, यानी ये सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जैसे टेक अ लेमन, स्क्यूज सम लेमन जूस, ऐड सम वाटर, शुगर एंड मिक्स इट एंड योर शरबत इज़ रेडी। ठीक है। डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार कोई चीज़ आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी।
डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, समय की बारंबारता, इसमें कुछ वर्ड्स रहेंगे जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मीनिंग हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभार, ऑफन बार बार, यूजुअली प्रायः सामान्य रूप से, जनरली सामान्य रूप से, फ्रिक्वेंटली बार बार, ऑकेशनली अवसर बस, ऑलमोस्ट नेवर लगभग कभी नहीं, डेली हर दिन, एवरीडे प्रत्येक दिन। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिस भी सेंटेंस में, और वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। आई ऑफन विजिट दिस म्यूजियम, अक्सर मैं इस म्यूजियम की क्या करता हूँ, मुलाकात लेता हूँ। 16 नंबर पर डिस्क्राइबिंग पर्सन, डिस्क्राइबिंग पर्सन व्यक्ति का वर्णन करना। अब यहाँ पर सॉरी डिस्क्राइबिंग रीजन, रीजन आया तो कारण है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण, सो देयरफॉर इसलिए इस कारण, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप। तो डिस्क्राइबिंग रीजन में ये सब कंजक्शंस आते हैं। शोइंग सजेशन, जहाँ पर शोइंग सजेशन होगा तो वहाँ पर शुड रहेगा, शुड, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट द नेशन, यू शुड रिस्पेक्ट द आर्मी मैन, यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी योग्यता का वर्णन करना। और इसमें जो वर्ड्स हैं, अगर सेंटेंस में कैन, कुड, बी एबल टू वाले अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो वो क्या सिद्ध करेगा, योग्यता को सिद्ध करेगा। कैन से क्या होता है, सामर्थ्य या योग्यता प्रूफ होती है, सिद्ध होती है। तो कैन प्रेजेंट में कैन का पास्ट कुड होगा, या बी एबल टू के योग्य होना क्या होता है, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी है। कंपेयरिंग थिंग, सो एज, एज, ईआर देन, मोर देन, द, EST, द मोस्ट वाले डिग्री के वाक्य होंगे तो ये क्या होंगे, कंपेयरिंग थिंग, जिसको हम देख चुके हैं। डिस्क्राइबिंग आर एक्सप्रेसिंग कंडीशन, कंडीशन शर्त आई तो शर्त में दो ही कंजक्शन है, इफ़ और अनलेस। इफ़ माने होता है यदि और अनलेस माने होता है यदि नहीं। खास बात है कि इफ़ और अनलेस से जो सेंटेंस शुरू होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ये तुम कठिन मेहनत करोगे पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। तो शर्त आई, ये तुम कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। तो यहाँ क्या शो होता है, एक्सप्रेसिंग कंडीशन और डिस्क्राइबिंग कंडीशन। डिस्क्राइबिंग रिक्वेस्ट आर मेकिंग रिक्वेस्ट, विनती करना। प्लीज, काइंडली वाला आज्ञार्थ वाक्य, प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, could you please give me your pen, will you give me your pen, would you like to give me your pen से शुरू होने वाले तमाम प्रश्न, अपोजिट प्रश्न ही क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग रिक्वेस्ट या मेकिंग रिक्वेस्ट को शो करते हैं। एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, फ़र्ज की अनिवार्यता हो, यानी काम करना एकदम अनिवार्य हो तो वहाँ नेसेसिटी आता है। और नेसेसिटी को दर्शाने के लिए कंजक्शन आते हैं, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू वाले वाक्य, अफर्मेटिव वाले वाक्य। जैसे यू मस्ट साइन द चेक गिविंग इट टू थर्ड पार्टी, यू मस्ट साइन द चेक बिफोर गिविंग इट टू एनीबडी, यानी किसी को चेक देने से पहले तुम्हें उस पर अवश्य ही क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए। यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, तुम्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता है। यू हैव टू, शी हैज़ टू डू हिज होमवर्क, शी हैज़ टू डू हर होमवर्क एज टीचर वांटेड टू चेक, उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है क्योंकि टीचर चेक करती है। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कंजक्शन आएगा मे और माइट। कैन, कुड आया तो वो क्या हो जाएगा, सामर्थ्य या शक्ति होगा, एबिलिटी होगा। और मे और माइट आया तो क्या हुआ, पॉसिबिलिटी होगा। देयर आर डार्क क्लाउड्स इट मे रेन टू नाइट, काले बादल आसमान में है, बारिश हो सकती है। ठीक है, तो मे का मे प्रेजेंट है और माइट इसका क्या है, पास्ट है। आस्किंग अबाउट नंबर, संख्या, किसी गिनती के बारे में पूछना हो तो हाउ मेनी से पूछते हैं। हाउ मेनी से शुरू होने वाले प्रश्नों का, हाउ मेनी ब्रेड्स डू यू ईट डेली, हर दिन कितनी रोटियां खाते हो। आस्किंग अबाउट क्वांटिटी, समूह को पूछना हो। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, कितना दूध तुम पीते हो।
तो मात्रा बताने के लिए हाउ मच और संख्या बताने के लिए हाउ मेनी। तो आस्किंग नंबर और आस्किंग क्वांटिटी हो जाएगा। मेकिंग सजेशन या एक्सप्रेसिंग एडवाइस, यूज शुड वाले विधान वाक्य ही एक्सप्रेसिंग एडवाइस मेकिंग सजेशन में आएंगे, जैसे आपने पढ़ा। एक्सप्रेसिंग पर्पज, पर्पज मीनिंग उद्देश्य, उद्देश्य को प्रकट करना, उसमें कंजक्शन रहेंगे इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू से शुरू होने वाले वाक्य, सो दैट से जुड़े हुए वाक्य। जैसे इन ऑर्डर टू, विथ ए व्यू टू अल्टरनेटिव हैं। विथ ए व्यू टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, और इन ऑर्डर टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी नहीं जोड़ते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे देखें, आई ऋषभ वेंट टू अमेरिका विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी। ऋषभ अमेरिका चला गया पैसा कमाने के उद्देश्य से। वर्ड पे ध्यान दें, सेंटेंस पे, ऋषभ वेंट टू अमेरिका, ऋषभ अमेरिका चला गया, विथ ए व्यू टू, इरादा क्या था, विथ ए व्यू टू, EARNING, अर्निंग मनी। ऋषभ वेंट टू अमेरिका विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी। ऋषभ वेंट टू अमेरिका इन ऑर्डर टू अर्न मनी। यहाँ पर विथ ए व्यू टू के बाद क्या है, ING, और यहाँ पर इन ऑर्डर टू के बाद आ रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्न मनी। सो दैट, जिससे कि आशुतोष वेंट टू लंदन सो दैट ही कुड मेक मनी, ही कुड अर्न मनी। सो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, कैन कुड आएगा, मे माइट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। 27 शोइंग रिजल्ट, परिणाम बताना। सो डैश दैट, सच डैश दैट, टू डैश टू या एनफ टू इत्यादि। जैसे ही सो टॉल दैट ही कैन ईजिली रीच द अलमीरा कबर्ड, वह इतना लंबा है कि आसानी से कबर्ड तक पहुंच जाता है। ही सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह दौड़ने के लिए बहुत ही मोटा है। शी इज़ वाइज इनफ टू आंसर एनीबडी, वह पर्याप्त बुद्धिमान है, आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। ही इज सच फूल दैट नो वन कैन ट्रस्ट। तो ये इन ऑर्डर टू, विथ ए व्यू टू, सो दैट वाले वाक्य क्या बताते हैं, पर्पज बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं। और सो डैश दैट, सच डैश दैट, TOO, स्मॉल टू, एनफ टू, ऐसे कोई भी वर्ड आएंगे तो क्या शो करेंगे, रिजल्ट, परिणाम को शो करेंगे। 28 नंबर, डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट, बीती घटना का वर्णन करना। भूतकाल का विधान वाक्य, यानी पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखा हो, यूज टू आया हो, तो किसको बताता है, पास्ट को बताता है। एक्सप्रेसिंग प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव। लेट अथवा लेट अस से सेंटेंस शुरू होगा तो वो किसको बताएगा, प्रपोजल को। डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन का मीनिंग कार्य, यानी विशेष रूप से सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो डिस्क्राइबिंग एक्शन होगा। एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पैसिव वॉइस में, जहाँ पर कर्ता इंपॉर्टेंट, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस, तो उसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने 5 नंबर तक किए थे। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को देख लेते हैं। कीवर्ड्स है ऑलवेज, हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन बारंबार, यूजुअली अक्सर या प्रायः, जनरली माने सामान्य रूप से, फ्रीक्वेंटली बार बार, ऑकेशनली अवसरबत, ऑलमोस्ट नेवर लगभग कभी नहीं, डेली हर रोज़, एवरीडे प्रत्येक दिन, रेगुलरली नियमित रूप से। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। कब जाते हो, हमेशा, यानी बार बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है। मोना ऑकेशनली अटेंड्स द पार्टी, मोना कभी कभार अवसरों-बसी पार्टी में क्या होती है, शामिल होती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। स्मिथ नेवर कंप्लेन्स अबाउट होमवर्क, कभी स्मिथ गृह कार्य की शिकायत नहीं करता है। मौलिक यूजुअली टेक्स बटर मिल्क इन लंच, मौलिक क्या करता है, लंच में बटर मिल्क लेता है। अक्सर, प्रायः, कब लेता है, प्रायः। पीपल यूजुअली राइट विथ राइट हैंड, सामान्य रूप से लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, ज़्यादातर का एक्शन है। समटाइम्स माई मदर कुक्स इटालियन डिशेज, कभी कभी मेरी माँ इटालियंस व्यंजन बनाती है, कभी कभी। द ग्रैंड मदर ऑफन टेल्स अ स्टोरी, अक्सर दादी माँ हमको कहानी सुनाती है। साइंटिस्ट रेयरली बिलीव इन द सुपरस्टिशन, बहुत ही या न के बराबर दुर्लभ रूप से वैज्ञानिक लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। आई जनरली परफेक्ट कॉफ़ी टू टी, आई जनरली प्रेफर,
जनरली मैंने सामान्य रूप से अधिक पसंद करती हूँ कॉफ़ी अथवा चाय को। माई ग्रैंड फादर फ्रिक्वेंटली गोज़ फॉर वॉक, अक्सर मेरे दादाजी टहलने के लिए क्या करते हैं, जाया करते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज, ऑकेशनली, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ऐसे तमाम वर्ड आए हैं जो फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम को क्या करते हैं, शो करते हैं। टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट, अल्टरनेटिव में चॉइस की बात। एक फंक्शन का उपयोग विकल्प को दर्शाने के लिए होता है। कीवर्ड्स क्या है, आइदर आर, नाइदर आर, और ये क्या है, एग्जाम्पल्स कह लें या कंजक्शंस कह लें। व्हाट वुड यू प्रिफर, एप्पल्स आर ग्रेप्स, क्या पसंद करोगे आप, सेब या अंगूर। सिट हियर और लीव द क्लासरूम, यहाँ बैठो या क्लास से चले जाओ। तो ऑप्शन है आई विल गो टू स्कूल और टू हॉस्पिटल, मैं अस्पताल जाऊँगा या तो घर जाऊँगा। ऑप्शन है मनीषा वुड टेक आइदर टी और कॉफ़ी, मनीषा या तो चाय पिएगी या तो कॉफ़ी पिएगी, यहाँ पे भी अल्टरनेटिव है। ऑप्शन है आइदर आई और माई ब्रदर विल कम, या तो मैं या तो मेरा भाई यहाँ आएगा। श्याम इज़ नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर, श्याम न तो डॉक्टर है न तो टीचर है, दोनों में से एक भी नहीं है। आई विल कॉल आइदर राजू और निशु, या तो मैं राजू को कॉल करूँगा या तो निशु को कॉल करूँगा। माई फ्रेंड विल गो टू स्कूल आइदर बाई साइकिल और बाई एन ऑटो रिक्शा, या तो साइकिल से या तो ऑटो रिक्शा से जाएगी। आई विल ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी, या तो मैं चाय पीऊँगा या तो कॉफ़ी पीऊँगा। मोहन विल गो बॉम्बे नाइदर बाई कार नॉर बाई ट्रेन, न तो ट्रेन से जाएगा न तो कार से जाएगा, दोनों में से एक से भी नहीं जाएगा। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, इस फंक्शन में कोई भी क्रिया किस प्रकार से करनी है और उसका क्रम अनुसार बताता है, क्रम से बताते हैं कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। और कीवर्ड्स क्या है, वर्ब से इनकी शुरुआत होती है, यानी कोई भी करता नहीं रहेगा, सिर्फ क्रिया से शुरू होने, आज्ञार्थ वाक्य की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पोर सम वाटर इनटू द पैन एंड हीट इट फॉर अ व्हाइल, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल पानी डालो और थोड़ी देर के लिए इसको क्या करो, गरम करो। हीट द मिल्क एंड ऐड सम शुगर टू इट, हीट द मिल्क, मिल्क को गरम करो। तो आज्ञार्थ वाक्य वर्ब से शुरू, यू नहीं आया है, कभी करता नहीं लिखा है। हीट द मिल्क एंड ऐड सम शुगर टू इट, दूध को गर्म करो और थोड़ा सा इसमें शक्कर भी मिला दो। थर्ड, पुट बटर इन पैन एंड बॉयल इट फॉर सम टाइम, कढ़ाई में मक्खन रखो और थोड़ा देर इसको उबालो। गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ राइट टर्न, सीधे जाओ फिर दाईं ओर क्या करो, मुड़ जाओ। तो देखो गो स्ट्रेट वर्ब से सेंटेंस शुरू हुए हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एड सम शुगर स्क्यूज अ लेमन एंड स्टीर इट वेल, एक गिलास पानी लो, थोड़ा शक्कर मिलाओ, नींबू निचोड़ो और इसे अच्छे से मिला दो। ओपन योर वैलेट, टेक सम मनी एंड हैंड इट ओवर टू मी, अपना पर्स निकालो, कुछ पैसे निकालो और मुझे इसे दो। तो यहाँ पे सारा सेंटेंस क्या है, आज्ञार्थ वाक्य से, कोई करता नहीं है। क्रम से बातें बताई। इंक्वायरी इज नेचर या सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इस फंक्शन का उपयोग किसी भी प्रकार की पूछ पाछ करने के लिए किया जाता है। कीवर्ड्स में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, हाउ मेनी से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कैन यू इंस्टॉल इंस्टाग्राम इन माई मोबाइल, क्या तुम मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, जनरल क्वेश्चन है। हाउ आर यू, कैसे हो तुम। व्हेन विल यू स्कूल ओपन, कब खुलेगा स्कूल। वाई आर यू लेट टुडे, आज तुमको देर क्यों। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, कहाँ से खरीदा था तुमने मोबाइल। हाउ मच मनी हैव यू पेड फॉर दिस मोबाइल, कितना चुकाया तुमने। तो ऐसे WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू होंगे जो जनरल सहज रूप से पूछ लेने वाले सवाल या कोई सूचना जानने के लिए होता है। इंडिकेटिंग कंट्रास्ट, कंट्रास्ट विरोध प्रदर्शन, इस फंक्शन का उपयोग किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का विरोध दर्शाने के लिए किया जाता है। कीवर्ड्स में बट, इट, स्टिल, दो, आल्दो, हाउएवर, इवन दो, इवन इफ, एज, डिस्पाइट, इंस्पाइट आपका यूज होता है। मोहित वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, कठिन परिश्रम किया था लेकिन सफल नहीं हुआ था। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। विरोधी अर्थ है प्लेयर्स प्लेड वेल, खिलाड़ियों ने अच्छा खेला था। येट ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट मैच, फिर भी ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई। तो अच्छा खेला था तो जीतना चाहिए था, लेकिन अपोजिट हुआ, विरोधी अर्थ हुआ तो एट से जोड़ दिया। स्पेसिफाइंग टाइम, समय बताना है। इस फंक्शन द्वारा किसी व्यक्ति कोई भी क्रिया का समय पता किया जा सकता है कि कोई काम कब हुआ है। कीवर्ड्स क्या है, एस्टरडे, टुमारो, एट 5 PM, 10 AM ऑन January 8, समर, मानसून, विंटर, एट नूट, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस, फॉर, एज सून एज, व्हेन। द ट्रेन विल अराइव एट 11:30, ट्रेन के आने की जो क्रिया है वो कितने बजे होगी, 11 बजे, 11:30 पे। आई वेंट टू बॉम्बे लास्ट वीक, मैं बॉम्बे गया, जाने की क्रिया कब किया, पिछले सप्ताह। द स्कूल विल रीओपन ऑन 11 जनवरी, स्कूल पुनः खुलेंगे 11 जनवरी को। कब रीओपन होंगे, 11 जनवरी की। आई विल विजिट रानी की वाव नेक्स्ट फ्राइडे, अगले
शुक्रवार को रानी की वाव की मुलाकात लूँगा। वेट हियर टिल आई रिटर्न, मेरे यहाँ आने तक क्या करो, इंतज़ार करो। हेतल डज हर वर्क फ्रॉम 6 AM to AM, 6 से 8 बजे तक हेतल क्या करती है, काम करती है। डिस्क्राइबिंग टाइम, इस फंक्शन में कोई भी समय का वर्णन किया जाता है। विंटर इज ए कोल्ड सीजन, डिस्क्राइबिंग टाइम, मौसम कैसा है, सीजन कैसा है, सर्दी कौन सा समय है, ठंडी वाला समय है। इट वॉज अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे, यह एक लंबा और कैसा था, उबाऊ थकाऊ दिन था। एक्सप्रेसिंग प्लीजेंट्रीज या नाइट्रीज, अभिवादन शुभेच्छा जैसे शिष्टाचार दर्शाने के लिए, वाक्य जिससे शुरू हों ऐसे बातचीत करने के लिए, खुशी अथवा दुख को व्यक्त करने के लिए प्लीजेंट्रीज अथवा नाइसिटीज कहते हैं। कीवर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन, हुर्रे, थैंक यू, सॉरी, विश यू। कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू, मतलब बधाई हो, तुमने मैच जीत लिया। आई एम सॉरी आई एम हर्ट यू, मुझे खेद है मैंने आपको चोट पहुंचाई। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका भला हुआ। इट्स सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट, मदद के लिए आपको धन्यवाद। शोइंग इमोशन, इस फंक्शन में हम अपने मन की बात, तीव्र इच्छाओं को, लागणियों को, जो हमारे मनोभाव होते हैं, लगाव इत्यादि को व्यक्त करने वाले उद्गार सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। कीवर्ड्स में फियर, जॉय, लव, सैडनेस, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। फियर डर, जॉय खुशी, लव प्रेम, सैडनेस दुख, एंगर क्रोध, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, सरप्राइज आश्चर्य, डिस्गस्ट अपमान, रिग्रेट पश्चाताप जैसे भाव व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर इसे व्यक्त करने के लिए हुर्रे, वाव, ओह, आह, हे, एलास, आउट जैसे शब्दों का, उद्गार सूचक शब्दों का उपयोग होता है। हुर्रे वी हैव वन द मैच, वाह वाह हमने मैच जीत लिया। एलास द बर्ड हैज़ डाइड, बड़े दुख की बात है चिड़िया मर गई। ओह व्हाट अ नाइस कैमरा, अरे कितना अच्छा कैमरा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हृदय के उद्गार, इमोशंस शो हो रहे हैं, इसलिए शोइंग इमोशन है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि, इस फंक्शन के द्वारा क्रिया कितने समय से चल रही है यह दर्शाने के लिए इस फंक्शन का विधान वाक्य में उपयोग होता है। और इस वाक्य में फॉर के बाद समय दिया जाता है। आई हैव बीन लिविंग इन काडी फॉर 25 ईयर, 25 सालों से कादी में रह रहा हूँ। राज हैज़ बीन रीडिंग, राज पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से पढ़ रहा है। आई हैव बीन वर्किंग एज ए टीचर फॉर 20 ईयर, 20 सालों से मैं टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। इस फंक्शन में क्रिया के समय दर्शाने के लिए, समय की अवधि दर्शाने के लिए हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य भी आते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर टीचर, कैसे काम कर रहे हो टीचर के रूप में यहाँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग, कब से सो रहे हो, तो इसमें भी क्या आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस आया तो पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब पॉइंट ऑफ टाइम आया के लिए सिंस ही आएगा। इस फंक्शन द्वारा कोई क्रिया कब से शुरू है उसका निश्चित समय दर्शाया गया होता है और उस समय से पहले सिंस आता है। आई हैव बीन सर्विंग एज ए टीचर सिंस 2004, समय दर्शाया 2004 से मैं टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। नेहा हैज़ बीन ड्राइविंग सिंस 10 AM, नेहा 10 बजे से गाड़ी चला रही है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। दिन में सुबह एक ही बार होता है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। 10 बजे दिन में एक ही बार बजता है। 2004 एक ही बार आया था, दोबारा नहीं आता। 2 साल, 5 साल, 10 साल कहा तो पीरियड ऑफ टाइम है। इस फंक्शन द्वारा क्रिया कब से शुरू हुई है उसका निश्चित समय जानने के लिए सिंस व्हेन से सवाल वाले वाक्य भी शुरू होते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रहे हो। सिंस व्हेन हैड ही बीन स्लीपिंग, वह कब से सो रहा था। सिंस व्हेन हैज़ योर सिस्टर बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से तुम्हारी बहन इंग्लिश पढ़ रही थी, सीख रही थी। डिस्क्राइबिंग एक्शन, कीवर्ड्स क्या है, इस फंक्शन में खास करके सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। इसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं रहता, ऑब्जेक्ट रहता है। द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह रिजल्ट की घोषणा की गई। चिल्ड्रन विल बी गिवन चॉकलेट्स बाय, प्रकाश भाई के द्वारा बच्चों को चॉकलेट मिलेगी। द डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, निर्णय पहले ही ले लिया, कौन लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या पैसिव वॉइस में एक्शन है। डिस्क्राइबिंग एक्शन। डिस्क्राइबिंग कंडीशन, एक्सप्रेसिंग कंडीशन, इस फंक्शन में इफ़ और अनलेस से शुरू होते हैं वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ़ और अनलेस वाला वाक्य होता है, दूसरा फ्यूचर में होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अनलेस यू सिट क्वाइटली आई विल सेंड यू आउट, चुपचाप बैठे रहोगे तो भगा दूंगा। ये तुम अनलेस यू सिट क्वाइटली, अगर बराबर बैठे नहीं हो, बात करोगे तो क्या करूँगा, घर पे बाहर कर दूंगा। मेकिंग रिक्वेस्ट, विनती करना। कीवर्ड्स में प्लीज़ काइंडली जैसे शब्द आते हैं, जैसे कैन यू, कुड यू से भी होता है, विल यू से शुरू होता है, वुड यू से शुरू होता है, इस तरह के सवाल भी होते हैं।
प्लीज़ हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करने में मदद कर दो कृपया। प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइज, काइंडली स्विच ऑन द फैन। वुड यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप मदद करेंगे सॉल्व करने में। कुड यू सिट साइलेंटली प्लीज, क्या कृपया आप चुपचाप बैठ जाएंगे। मेकिंग सजेशन, एक्सप्रेसिंग एडवाइस। की वर्ड्स इस फंक्शन में यू शुड वाले वाक्य आएंगे। यू शुड रीच पोलो फॉरेस्ट बिफोर इवनिंग, शाम से पहले तुम्हें पोलो जंगल पहुंच जाना चाहिए। एडवाइस सजेशन, यू शुड रीड द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो एडवाइस है, एक्सप्रेसिंग सजेशन है। टॉकिंग अबाउट रीजन, किसी कारण के बारे में बात करना। इस फंक्शन में बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ के कारण से वाक्य जुड़े रहते हैं। आरवी वाज एब्सेंट इन स्कूल बिकॉज शी वाज इल, स्कूल में अनुपस्थित रही क्योंकि वह बीमार थी। निशा कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश के कारण निशा बाहर नहीं जा सकी। डिस्क्राइबिंग रिजल्ट, परिणाम का वर्णन करना। कीवर्ड्स इस फंक्शन में सो, देयरफॉर, एज रिजल्ट से जुड़े हुए वाक्य आते हैं। रिया सा अ टाइगर बिहाइंड द ट्री सो सी रैन अवे, पेड़ के पीछे एक शेर देखा इस कारण से इसलिए वो भाग गई। द बैग वाज सो हैवी, बैग वाज हैवी सो आई कुड नॉट कैरी इट, बैग बहुत भारी था इसलिए मैं इसे नहीं ले जा पाया। डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट, बीती घटना का वर्णन। इस फंक्शन में भूतकाल के वाक्य एसर्टिव वाक्य होंगे, विधान वाक्य होंगे। प्रवीण सेलिब्रेटेड, सेकंड फॉर्म आया। बर्थडे लास्ट वीक, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेले थे। माई टीचर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरी टीचर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो सारी घटनाएं कहाँ पे हैं, बीते हुए समय में हैं। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, शक्यता, संभावना व्यक्त करने के लिए इस फंक्शन में मे माइट वाले विधान वाक्य आएंगे। सी माइट कम हियर होम लेट टुडे, आज वो देर से आ सकती है, इसने माइट कम, देर से आ सकता था आज। यू मे गेट योर रिजल्ट टुमारो, कल तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है। देयर आर क्लाउड्स इन स्काई, इट मे रेन, बादल हैं आसमान में, बारिश हो सकती है। आस्किंग अबाउट नंबर, संख्या पूछने के लिए इस कीवर्ड में फंक्शन में हाउ मेनी शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट ज्वाइन इन माइक्रोसॉफ्ट टीम, कितने लड़के जुड़े हैं। हाउ मेनी लेसन्स हैव यू कंप्लीटेड, कितना लेसन तुमने कंप्लीट किया है। आस्किंग अबाउट क्वांटिटी, जत्था या समूह के बारे में पूछना। कीवर्ड्स में हाउ मच से प्रश्नार्थ वाक्य शुरू होगा। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, सुबह में कितना पानी पीते हो। हाउ मच शुगर डिड यू बाय, कितना शुगर तुम शक्कर खरीदते थे। रिपोर्टिंग इवेंट, कीवर्ड्स इस फंक्शन में इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य होते हैं। द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट ही हैड अटेंडेड द मीटिंग, देखो टोल्ड आया, फिर कंजक्शन आया दैट, फिर आगे का सेंटेंस। अकबर आस्क्ड बीरबल इफ यू कुड कैरी अ फैट मैन, अकबर ने बीरबल से पूछा क्या वो मोटे आदमी को ढो सकता है, ले जा सकता है। आस आया, फिर इफ आया कंजक्शन। यानी इनडायरेक्ट में रहेगा सेंटेंस तो समझ जाना रिपोर्टिंग इवेंट है। एक्सप्रेसिंग मैनर, कीवर्ड्स इस फंक्शन में ज़्यादातर एल वाई वाले शब्द आएंगे। मैनर्स में एल वाई रहेगा, यानी कोई भी काम करने का तरीका कैसा है, धीमा है, तेज है, बहादुरी भरा है। रेखा बहन ड्राइव सर स्कूटर से स्लोली, धीरे धीरे चलाती हैं। कैसे चलाती हैं, धीमे धीमे। ए कुक कट द वेजिटेबल फास्ट, जो कुक होता है सब्जियों को बहुत तेज़ काटता है। कैसे काटता है, बहुत तेज़, उनके काम करने का तरीका है। माखन सिंह लिव्ड वेरी ब्रेवली अमंग द डकैट्स, डकैट्सों के बीच में बड़ी ही बहादुरी से रहता था। कैसे रहता था, बहादुरी से रहता था। एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन कुड वाले विधान वाक्य हो सकते हैं। माई टीचर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती है मेरी टीचर। वीर कुड नॉट स्विम इन डीप वाटर, गहरे पानी में तैर नहीं सकता, उसमें योग्यता नहीं है। अब एक्सप्रेसिंग पर्पस, उद्देश्य दर्शाने के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट, विथ व्यू टू वाले विधान वाक्य आते हैं। जैसे रफीक भाई सर्व ब्रेकफास्ट सो दैट वी कुड वर्क हैप्पीली, रफीक भाई ने नाश्ता हम सबको दिया जिससे हम प्रसन्नतापूर्वक काम सकते हैं। श्रद्धा हैज ज्वाइन द डांस क्लास इन ऑर्डर टू विन द DID कंपटीशन, जीतने के लिए उसने इस उद्देश्य से डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। वी वेंट टू द मार्केट विथ व्यू टू बाइंग टिकट्स, बुक खरीदने के लिए उद्देश्य से हम कहाँ चले गए, बाजार चले। मैंने बताया आपको विथ व्यू टू के बाद वर्ब में क्या है, ING। बाई में देखो क्या है, ING। इन ऑर्डर टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया विन। सो दैट के बाद क्या, कैन कुड बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या, वी कुड वर्क हैप्पीली। अब है इस तरह से हम सब ने सारे फंक्शन पढ़ लिया। एक एग्जांपल कर लेते हैं, मैचिंग फंक्शन हमारा। मोहन हु इज़ माई कजिन सिंग्स वेल, मोहन जो मेरा भाई है अच्छा गाता है। द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर लास्ट वीक, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब देखो यहाँ फंक्शन पहचानो। एक्सप्रेसिंग इमोशन, हमने पढ़ा था हुर्रे वाव एलास, ऐसा आएगा तो क्या शो होगा, इमोशन। तो 35 नंबर क्या है, ए, देख लो यहाँ पे ए लिखा है। द रिजल्ट वाज डिक्लेयर, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ तो क्या होगा, वो होगा डिस्क्राइबिंग एक्शन। 34 का कौन सा सही है, डी, डिस्क्राइबिंग एक्शन। हुर्रे
वी हैव वन द मैच, वाह वाह हमने मैच जीत लिया, ये हो गया। मंथन, हु इज़ माई कजन, किसी का नाम आया उसके बाद हु आए और उसके बारे में कोई बात रहे तो डिस्क्राइबिंग पर्सन होता है। मंथन हु इज़ माई कजन सिंग्स वेल, मंथन जो मेरा भाई है बहुत अच्छे से गाता है, तो यहाँ पर आया है सी डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो 33 का कौन सा नंबर है, डिस्क्राइबिंग पर्सन। बच्चों जो मैंने आपको फंक्शंस बताए, ये फंक्शन को नोट डाउन योर नोटबुक और उसको बार बार रिवाइज कर लें, बार बार पढ़ लें, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और इस फंक्शन से रिलेटेड 9 मार्क्स के एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले, 3 मार्क्स मैचिंग फंक्शन, 3 मार्क्स कंप्लीट द डायलॉग, 3 मार्क्स कंप्लीट द सेंटेंस, टोटल 9 नंबर का आएगा। और आप इसको अच्छे से समझ जाएं, सीख जाएं। कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में, राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय।